हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया वीडियो जिसमें नई नॉलेज की बात करेंगे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है जो कि अभी रिसेंट में आया है, जो आता तो बहुत है लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि ये लव जिहाद जो मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल में है उससे रिलेट कर जाता है। जस्टिस संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी का जजमेंट है। मैं तो इनका फैन हो गया। मतलब पहले दुर्गा पूजा का जजमेंट, उसके बाद दीपावली और छठ पूजा में गाइडलाइंस, उसके बाद अब ये जजमेंट। इस जजमेंट में इनका साफ कहना है कि इफ एन एडल्ट मैरीज एज पर हर चॉइस एंड डिसाइड टू कन्वर्ट एंड नॉट रिटर्न टू देयर पेरेंटल हाउस, देयर कुड बी नो इंटरफेरेंस इन द मैटर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एडल्ट जो कि 18 साल से ऊपर है एज में, अगर वो अपनी पसंद से शादी करता है और अपना रिलीजन को कन्वर्शन करता है, सपोज एक हिंदू लड़की शादी के लिए मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है और उस पर्पस के लिए उस अपना रिलीजन कन्वर्ट करवाती है, ऐसे मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना फैमिली ना कोर्ट, क्योंकि ये उनका हक है। ये कहते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फर्दर प्रोसीजर को आगे बढ़ाया। मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूं इस केस में क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है, इस केस में क्या हुआ है। पल्लवी सरकार की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की जाती है उनके फादर के द्वारा। उनके फादर का यह कहना था कि पल्लवी सितंबर 15 से घर नहीं लौटी है। इसके बाद मूर्तिया पुलिस स्टेशन खोजबीन करती है और पल्लवी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट तेहाता में पेशी करवाते हैं। वहां पे पल्लवी का बयान दाखिल किया जाता है अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहां पे पल्लवी का यह कहना रहता है कि वो अब शादीशुदा है। उन्होंने असमौल शेख नामक व्यक्ति से शादी किया है जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये कहते हुए पल्लवी अपना बयान दाखिल करती है और कहती है कि वो असमौल शेख से शादी करने के बाद अब उनके साथ वो खुश है। इसके बाद ये रिपोर्ट जब उनके फादर पल्लवी सरकार के फादर के पास पहुंचता है तो पल्लवी सरकार के फादर उस रिपोर्ट को लेके चले जाते हैं हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, और वहां पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये पल्लवी के विल के अगेंस्ट दाखिल किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जब दाखिल किया जा रहा था रिपोर्ट, जब रिपोर्ट लिया जा रहा था पल्लवी का, तो उनके फादर को पल्लवी से मिलने भी नहीं दिया गया। ये दो एलिगेशन के साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। हाईकोर्ट मूर्तिया पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट सबमिट करने को कहती है। मूर्तिया पुलिस स्टेशन पल्लवी का जो स्टेटमेंट दाखिल होता है अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी उसे सबमिट करती है और वह कहती है कि मूर्तिया पुलिस स्टेशन का कहना रहता है कि पल्लवी सरकार अब शादीशुदा है, असमौल शेख नामक व्यक्ति से उन्होंने शादी किया है। इसके बाद सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए पल्लवी सरकार को डायरेक्शन दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा कि वो अब सीनियर मोस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेगी, वहां पे अपना बयान दाखिल करेगी और ये भी डायरेक्शन दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा कि पल्लवी का वहां पे केयर रखा जाए जिससे उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हो। उस पर कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस क्या है, ये दो टर्म को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया है सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के तहत। कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है, वैसे तो मैं आपको इतना बड़ा अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको छोटा में बताता हूं क्या है। कोर्शन मींस हो गया आपको फिजिकल टॉर्चर और अंडर इन्फ्लुएंस मतलब हो गया आप पे मेंटल टॉर्चर। कोर्शन जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, इसमें कहना है कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मैं आपके घर आया, आपके सर पे गन रखा और बोला कि आपका जितना प्रॉपर्टी है मेरे नाम करो, टॉर्चर करके आपसे कुछ करवा रहा हूं, कोर्शन हो गया। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, सपोज आप मेरे भाई हो, मैंने बोला भाई अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, अच्छा भाई हो कि तू मेरे नाम नहीं करेगा, मतलब एक रिलेशन है मेरे बीच, उसके तहत मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं। मैं गन नहीं रख रहा हूं, मैं आपको मार नहीं रहा हूं, लेकिन बस रिलेशन का एक मेंटल बॉन्डिंग जो है ना उसको आपको मैं टॉर्चर कर रहा हूं, मेंटल टॉर्चर कर रहा हूं आपको। तो ये दोनों हो गया। इस दोनों किसी प्रकार का ये दो पल्लवी पे ना हो, इसको ध्यान रखते हुए बयान दाखिल किया जाए, यह हाईकोर्ट का कहना था। इसके बाद बयान दाखिल करने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया जाता है हाईकोर्ट में। उससे भी पल्लवी के फादर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। पल्लवी के फादर के जो एडवोकेट रहते हैं सुस्मिता दत्ता, उनका कहना रहता है कि जब बयान दाखिल किया जा रहा था तो वहां पे पल्लवी के हस्बैंड भी थे, इसके जिससे पल्लवी पे कहीं ना कहीं अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। किसी प्रकार का उनके एडवोकेट, उनके फादर को लगा कहीं ना कहीं पल्लवी फिर से खुल के बयान नहीं दे पाई, ऐसा लगा। और इसके बाद फिर ये बात उठा हाईकोर्ट में। इसके बाद हाईकोर्ट को लगा ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने फिर पल्लवी सरकार जो अब आयशा खातून हो चुकी है, उनको डायरेक्शन दिया कि अब आपको मिस्टर बापुली जो पीपी है
पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनसे मिलना होगा उनके चेंबर में एट 10:30 ऑन 23 दिसंबर। ये कहते हुए बोला उन्होंने कि वहां पे कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, इवन नॉट पल्लवीज हस्बैंड, पल्लवी के हस्बैंड भी वहां पे नहीं रहेंगे। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया और मिस्टर बापोली जो एडिशनल पीपी है उनको 24 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। तो अब देखते हैं मामला कहां जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।